हम हैं रानीखेत की सुरम्य वादियों में और अभियान जिला रानीखेत के लिए ये खींचा जा रहा है। और आज हम एक प्रश्न डिस्कस करेंगे कि रानीखेत ज़िला में आखिर कितना खर्चा आएगा। ये रानीखेत की सुरम्य वादियाँ हैं। 400 किलोमीटर हिमालय, लंबा हिमालय आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर। हाँ, वो 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी रानीखेत आए थे, तो उन्होंने चित्त और वित्त की बात करी थी। तो वो बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि हमने मालूम किया कि नगर पालिका के गठन में कितना रुपया खर्चा आएगा। तो आज से कई साल पहले ये कूदा गया था, ये एस्टिमेट लगाया गया था कि करीब 1200 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे सर। हाँ, 1200 रुपये करीब इसमें खर्च आएगा। 1200 करोड़ कह रहे हैं। 1200 करोड़। और अब वो रकम कम से कम 2100 करोड़ तो हो ही चुकी होगी, उससे ज़्यादा हुई होगी, कम नहीं हुई होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि वो एक तरफ से 1200 करोड़ रुपए तो खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन 30-40 करोड़ रानीखेत ज़िले के लिए खर्च करने को तैयार नहीं है। ये बात समझ के पल्ले है। और फिर एक बात ये भी है कि वो उनका ये भी कहना हो सकता है कि साहब हमें तो 5 ज़िले बनाने पड़ेंगे, एक थोड़ी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है साहब, आप 5 ही ज़िले बनाइए। 5 ज़िले में 50 करोड़ के हिसाब से 250 करोड़ खर्च होगा। और 250 करोड़ रुपए और 2100 करोड़ में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अब आप ये भी पूछेंगे कि साहब 2100 करोड़ कैसे खर्च हो जाएगा नगर पालिका बनाने में। देखिए, असल में ऐसा है, नगर पालिका जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी आर्मी की भूमि में, यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड की जो भूमि है उसमें वो नगर पालिका बनाई जाएगी। तो नेचुरली जब वो बनाई जाएगी तो वो उसके दाम लेंगे, उसके पैसे लेंगे। तो वो पैसे का वैल्यूएशन होता है। किसी ज़माने में एक वैल्यूएशन होता कई साल पहले, तो वो 1200 करोड़ के करीब हुआ था, और अब वो 2100 करोड़ का बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी का चित्त और वित्त दोनों तो हैं, नगर पालिका बनाने के लिए, लेकिन 30-40 करोड़ रुपए रानीखेत ज़िले को बनाने में नहीं है। फिर एक बात और भी आती है कि भाई, जब भारतीय जनता पार्टी ने 4 ज़िले घोषित किए, 5 ज़िले तो उन्होंने 4 ज़िले घोषित किए, तो उन्होंने भी तो वित्त का प्रबंध किया होगा। बिना उसके थोड़ी घोषणा हो जाती है। कोई ना कोई उन्होंने प्लान बनाया होगा कि भाई ये पैसा इधर से आएगा। तो जब भाजपा 4 ज़िले घोषित कर सकती है, तो ये हमारी कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस की इस समय सरकार है उत्तराखंड में, तो वो क्यों नहीं, मतलब ये है कि 30-40 करोड़ रुपए एक ज़िले के लिए, या 250 करोड़ रुपए 5 ज़िले के लिए, अगर 4 के बजाय 5 भी बनाना चाहते हैं तो 5 ज़िलों के लिए क्यों नहीं कर सकती हैं। तो ये एक अहम प्रश्न है जिसे कि लोगों को समझना है। और इसके माध्यम, इस कारण से ही हमारे इस सोशल अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में जन जागरण करते हुए इसमें आना है, जिससे कि हम अपनी मांग को अच्छी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को समझा सकें और वो शीघ्र जिला हमारा बना दें। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आया, 1200 करोड़ रुपया क्यों देना पड़ेगा? हमारा जो छावनी है, हम अगर छावनी स्टेट के, हमारी छावनी जो है, ये मेरी समझ में आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप है छावनी की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस छावनी की मालिक है, इस ज़मीन की मालिक है। तो इस छावनी को क्या हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल करना पड़ेगा। उसके लिए 1200 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, यानी कि जो 1200 करोड़ रुपया पुराने हिसाब से और आज के हिसाब से कम 2100 या 2200 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो क्या ये 2200 करोड़ रुपया सच में ट्रांसफर होगा? क्या लॉ क्या है इसके पीछे? ये मेरी इसके पीछे सीधा आधा लाया है। कुछ लैंड केंद्र सरकार की है, कुछ राज्य सरकार की। अगर राज्य सरकार को केंद्र सरकार की लैंड चाहिए तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। उसी तरह से जैसे एक ट्रांसफ़र, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट को ये पैसा ट्रांसफ़र करेगी। उसका वैल्यूएशन करा करके जितना वैल्यूएशन में पैसा आएगा वो पैसा बाकायदा लेगी। इसमें कोई मतलब सोचने समझने की बात नहीं है। अच्छा, इसी कारणवश जब 2 स्टेट बंटते हैं तो आपस में लड़ाई होती है उनकी। हाँ। और वो पैसे के लिए लड़ाई, ज़मीन के लिए, पैसे के लिए लड़ाई होती है। तो यानी स्टेट भी, हमारे वहाँ स्टेट भी एक अलग एंटिटी होता है। और स्टेट भी, अगर मान लिया सपोज राज्य से कोई स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही है, स्टेट से राज्य को ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। बिल्कुल करने पड़ेंगे।
अच्छा। उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। यानी कि ये नगर पालिका का खर्चा है 2100 करोड़ रुपए, कम से कम। और मुख्यमंत्री जी 2100 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो 2100 करोड़ खर्च कर रहे हैं, 2100 करोड़ खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर वो 50 करोड़, तो इसका मतलब बहुत ही छोटी राशि है जो हम डिमांड कर रहे हैं। कोई वो राशि नहीं है। 30-40 करोड़ रानीखेत के में चूँकि इस्टेब्लिशमेंट पूरा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, इसलिए इसमें 30-40 करोड़ खर्च होंगे, और कई लोग तो कहते हैं इससे भी कम खर्च होंगे। अच्छा, यानी कि 30-40 का मात्र, ये तो 30-40 करोड़ रुपया तो आजकल क्या है। कुछ भी नहीं। एक छोटे प्लॉट को अगर 40 प्लॉट बेचो तो वो 40 करोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो तो कोई खास वो नहीं है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि 2100 करोड़ रुपया, ये फिर मेरी समझ में नहीं आया कि 2100 करोड़ रुपया जो है वो कैसे खर्च होगा। यही तो विडम्बना है। मुख्यमंत्री जी 2100 करोड़ खर्च करने को तैयार है नहीं, वो नगर कैसे पालिका खर्च में। होगा, इसका लेकिन रीजन, साहब हमें नहीं है रीजन। तो मैंने बताया ना आपको कि जमीन का ट्रांसफर होता है। अच्छा। इससे पहले भी जब नगर पालिका बनने की बात आई थी और मामला काफ़ी आगे तक चला गया था, तो उसमें वो जमीन का वैल्यूएशन हुआ था। अच्छा। और जमीन या तो जमीन के बदले जमीन दें, वो संभव नहीं हो पाता है। अच्छा। और दूसरा ये है कि अगर जमीन के बदले जमीन नहीं देते हैं तो उनको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो ये यानी तो कि कानून है। यानी कि 2100 करोड़ रुपए का प्रोविजन उन्होंने बनाकर रख लिया होगा। इसके मतलब बना के रख लिया। तो बड़ी अच्छी बात। 30-40 हजार रुपए, 30-40 करोड़ रुपए का वो नहीं कर पा रहे, जबकि 30-40 करोड़, 250 करोड़ की तो वो प्रतिदिन घोषणाएं कर रहे हैं। नहीं, उसका 1/7 पैसा अगर रानीखेत जिले पे लगा दे तो हमारा काम चल जाता है। अच्छा, और एक दफे लगाना है। एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाजपा सरकार ने तो जिस समय जिला घोषणा की, तो घोषणा करते वक्त उन्होंने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके जो डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने ये देख लिया होगा कि इतना वित्त है हमारे पास। हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो जब कभी कोई घोषणा होती है, मुख्यमंत्री की घोषणा एक तरह का कानूनी होता है। अच्छा। अब वो तो सरकार बदल गई, और दूसरा सरकार अगर उस कायदे से तो दूसरी सरकार को भी उसने मानना चाहिए। लेकिन चलिए, अब वो दूसरी सरकार उसे नहीं मानती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई कानूनी प्रोविजन तो नहीं है कि माननी ही पड़ेगी, लेकिन मोटे तौर पर माननी चाहिए। हाँ, क्योंकि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसने ये बोला है कि सरकार होती है, सरकार कंटिन्यूटी में होती है, कंटिन्यूटी, कि सरकार कांग्रेस या बीजेपी की नहीं होती है। सही बात है। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार है। तो यानी कि पिछली सरकार ने जो घोषणा की, वो अगली सरकार को, अगर जब तक कि ये ना लगे कि ये घोषणा गलत है, तब तक उसे इस पर क्रियान्वित करना चाहिए। हाँ, असल में इन्होंने वित्त की मामला डाल दिया उसमें। ये थोड़ी कहते हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं जिला बनाने के लिए। अच्छा, तो बोले जब हमारे पास पैसा होगा तब हम बनाएंगे। और पैसा तो आपने 2100 करोड़ नगर पालिका के लिए देने को आप तैयार हैं, तो 30-40 करोड़ में क्या परेशानी है। तो इसका मतलब जल्द ही हमारा जिला बनेगा। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ये हमारी मांग है, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा जन जागरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारी आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचेगी, और वो जिला ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि पहले भी तो, और फिर दूसरी बात ये, वो खुद आंदोलनों में हिस्सा लेते आए हैं। पहले जब कभी जिला बनाने के आंदोलन थे, रानीखेत के उत्थान के आंदोलन थे, तो अगर जब वो पहले कहते थे कि मांगते थे, और अब जब देने की स्थिति में अब वो हमें टरका रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा, धन्यवाद। ये थे श्री DN बरोला जी, रानीखेत की सुरम्य वादियों में, और यहाँ से बड़ा अच्छा हिमालय आपको दिखाई दे रहा है। ये करीब 400 किलोमीटर लंबा हिमालय है। ये खूबसूरत रानीखेत है। इस शहर की खूबसूरती और बढ़ सकती है अगर हमारा जिला रानीखेत बन जाए। ये देखिए, ये सुंदर सा पेड़ है। इस पेड़ का नाम क्या है? इस पेड़ को क्या कहते हैं? ये देवदार का वृक्ष है। सुंदर देवदार का वृक्ष हिमालय के उसमें खड़ा हुआ है। सामने त्रिशूल की चोटी है। त्रिशूल की चोटी, 3 वो लगे हैं उसमें, त्रिशूल की चोटी। टॉप्स हैं उसमें। धन्यवाद।